हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th का अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? जैसे अभी तक हम क्लास 11th में पढ़ते थे, कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते थे कि आपके अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप होता था। अब 12th में क्या आ गया? आपका पार्टनरशिप फॉर्म आ गया। मतलब अगर आपके बिजनेस में पार्टनर्स हैं, एक से ज्यादा ओनर हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? तो देखो, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, अब ये फिलहाल पार्ट 1 बना रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा कवर अप होगा, मतलब कुछ पार्ट्स लगेंगे, इसमें थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो देखो, कभी भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से करो कि उसको इतना डीप तरीके से समझ जाओ कि आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, दोबारा रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पार्टनरशिप। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म कह रहा है ना, तो मेन चीज ये है कि आपका पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये दी गई है। क्या दी गई है? पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमारे पास है, देखो जरा, पार्टनरशिप डेफिनेशन। ठीक है, पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखो। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है कि आपका कोई भी बिजनेस है कि आपके सबके सब पार्टनर्स को कैरी कर रहे हो। ठीक है, सबके सब पार्टनर कर रहे हैं या फिर एक पार्टनर सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब कि आपका एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए और वो मिलके कोई ना कोई लीगल बिजनेस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो अब क्या आ रहा है इसके बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। क्या बताए हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टनरशिप के। ठीक है, देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है हमसे, टू और मोर पर्सन। हमेशा आपके दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। भाई अकेला पर्सन है तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा ना, अगर एक से ज्यादा पर्सन होंगे तभी उसको क्या कह सकते हैं? हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन। क्या होने चाहिए? दो पर्सन होने चाहिए टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। हर पार्टनरशिप के लिए आपके कम से कम दो पर्सन होने चाहिए। अब पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, बट पार्टनरशिप एक्ट में क्या करा, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन डिफाइन नहीं करे। ठीक है, बट क्या, सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, जो सेक्शन 464 है इंडियन कंपनीज एक्ट का, 2013 में आया था, रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50। कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। कौन से के तहत? देखो, पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट ने कहा कि आपके जो पार्टनर्स होने चाहिए कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है? रिजल्ट होता है एग्रीमेंट का। पार्टनरशिप आपकी तभी बनेगी जब आपके पास क्या है? एग्रीमेंट है। ठीक है, क्या कहता है? इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट एंड नो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट के द्वारा होना चाहिए, लॉ के द्वारा नहीं होना चाहिए आपका कभी भी पार्टनरशिप। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, वो कैसे आती है? ऑपरेशन ऑफ लॉ से आती है, मतलब लॉ के द्वारा आती है। लेकिन ये कैसे आता है? पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा आता है। ठीक है, इस चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, देखो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ आपके तीसरा जो आ रहा है वो कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। क्या बिजनेस या फिर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए आपका काम करने से पहले। ठीक है, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस इंटेंशन के लिए होती है पार्टनरशिप? अर्निंग प्रॉफिट्स के इंटेंशन के लिए होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। क्या कि आपका प्रॉफिट शेयर होता है। जब भी आपकी पार्टनरशिप होती है तो उसमें प्रॉफिट्स का शेयर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स होता है वो काय पे एम होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में होना चाहिए। देखो ये आपका बेसिकली अगर एक आध मार्क्स का आगे आ गया, वरना इसका उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा लॉजिकली बस थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। फिर नेक्स्ट कह रहा है हमसे रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या रिलेशनशिप होगा किसका? प्रिंसिपल और एजेंट का। मतलब एक ओनर होता है और एक वर्कर होता है, और उसी के बीच में आपका एक तरीके से दो पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, उस तरीके से बता रहा है। क्या कह रहा है? ईच पार्टनर इज एन एजेंट। हर पार्टनर क्या है? एजेंट है, एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। वही अपना पार्टनर भी है, वही आपका ओनर भी है, और वही आपका वर्कर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट कह रहा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर आपका काइंड पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के होने में। ठीक है, एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। और हर पार्टनर बाउंड है अदर पार्टनर्स के एक्ट से। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कोई दूसरा पार्टनर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे भी वो रिलेट करेगा। ठीक है,
फिर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? अ पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, पार्टनरशिप का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता उसके मेंबर से। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था कि आपका ओनर जो होता है वो अलग होता है अपने बिजनेस से, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप आपका सेम रहता है अपने ओनर्स के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा, नेक्स्ट देखो, इतनी चीजें हमने पढ़ ली कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होने चाहिए, आपके प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए, और प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशन होना चाहिए, साथ में कोई भी आपका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे हमने क्या करा था, ओनरशिप में पढ़ा था, जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि आपका एक सिंगल ओनर होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई आपके राइट्स ऑफ पार्टनर्स आते हैं। राइट्स मतलब कि आपके हक जो होते हैं पार्टनर्स के, ठीक है। क्या होता है, कुछ पार्टनर्स के हक होते हैं। क्या कह रहा है इसमें? एवरी पार्टनर हैज द राइट, पार्टनर के पास राइट होता है टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करने का, ठीक है। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में अपना प्रॉफिट का जो भी आपका काम धंधा है उसमें कंडक्ट करने का, मतलब उसमें कोई भी काम में हिस्सा लेने का हक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स, जो भी आपके मैटर्स चल रहे हैं, आपके बिजनेस में कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इन सब चीजों के बीच में वो बोल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है हमसे, ईच पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर पार्टनर के पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट और बुक ऑफ अकाउंट्स रख सकता है अपने पास, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ, अगर कोई भी पार्टनर है तो वो क्या कर सकता है, नए पार्टनर का एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? डिसअलाउ कर सकता है, मना कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। हर पार्टनर कौन होता है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का ओनर होता है। ये आपके कुछ पार्टनरशिप के जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बताना था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। देखो नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या कहता है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। क्या चीज है? पार्टनरशिप डीड है। क्या कहता है पार्टनरशिप डीड? देखो पार्टनरशिप डीड का मतलब समझो पहले। हम जैसे पार्टनरशिप कर रहे हैं, अब हर काम में कोई ना कोई लिखित काम होना चाहिए ना, ठीक है, कि तभी आपको भरोसा रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप डीड होता है। देखो क्या कह रहा है, अब पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नोन एज, क्या होता है? एक पार्टनरशिप डीड को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक पार्टनरशिप डीड को कहते हैं, अ पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज, व्हाट इट इज नोन, अ पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या होता है? एक पार्टनरशिप डीड एट पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। क्या होता है? एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि क्या बताता है? टर्म्स और कंडीशंस बताता है किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप पर कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कोई भी बिजनेस आपका पार्टनरशिप में चल रहा है तो उसके बारे में क्या एग्रीमेंट है उस चीज को बताता है, ठीक है। फिर इट सर्व्स एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एक ये क्या है? एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। हेल्पिंग टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और किसकी मदद करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करने में, ठीक है। और डिस्प्यूट्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग ईच पार्टनर्स रोल, ठीक है। और इसी में क्या बता दिए जाते हैं? हर पार्टनर के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ठीक है। क्या चीज? पावर, सब चीजें इसी में दर्शा दी जाती हैं। क्या होता है? इसी में सब चीजें दर्शा दी जाती हैं, ठीक है। ये कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। देखो क्या चीजें हैं, अब आपने पार्टनरशिप डीड के बारे में तो पढ़ लिया, तो ये भी तो पता हो कि उसमें आखिर होता क्या क्या है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप डीड हमारा सब चीजों को वो करता है, क्या चीज की सब चीजें उसके तहत चलती हैं, ठीक है। बट इसमें क्या कुछ चीजें ये भी पता होनी चाहिए ना कि क्या चीजें आपके होती हैं इसमें। देखो क्या होता है, ये आपके पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं। क्या है? कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में मतलब इसके अंदर होता क्या क्या है, ये चीज होती है। मतलब क्या है, देखो हमने तो पढ़ लिया कि ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब जो वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसमें लिखा क्या क्या रहता है, ठीक है। देखो पहला क्या होना चाहिए? नेम एंड एड्रेस होता है उसमें, किसका? फर्म का। फिर नेम एंड एड्रेस होता है किसका? पार्टनर्स का। फिर द टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, की कौन सा टाइप है और क्या नेचर है बिजनेस का आपका, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा हर पार्टनर के द्वारा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ठीक है, जैसे आपने कैपिटल लगाई है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, वो चीजें लिखी होंगी, ठीक है। ड्राइंग्स होंगी तो उसका क्या करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हर पार्टनर को किस रेशियो में कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। फिर सैलरी कितनी होगी, सैलरी की अगर पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा काम करा है तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कि कितने समय तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी, ठीक है, फर्म कितने समय तक चलेगी, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या रहा है? देखो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। ऑडिटिंग मतलब किसी भी अकाउंट्स को चेक करना। तो अकाउंट्स
ऑडिट होंगे या नहीं होंगे ये चीज भी लिखी रहती है। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट होना, क्या होता है कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट होना, तो पार्टनरशिप जो होगी कब स्टार्ट होगी ये चीज लिखी रहती है। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कब तक चलेगी पार्टनरशिप हमारी। ठीक है, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर्स एंड मुरे, देखो ये दो जने थे गार्नर्स और मुरे, इन्होंने कुछ आपके डिसीजन बनाए थे, तो इनके डिसीजन लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे आपके पार्टनरशिप में, ये चीज लिखी रहती है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट्स, क्या वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फर्म्स नेम और इन द सम पार्टनर्स नेम, की अगर आपके फर्म के बैंक अकाउंट खुलेंगे तो किसी पार्टनर के नाम पे खुलेंगे या फिर आपके फर्म के नाम से खुलेंगे, ये चीजें होती हैं। ठीक है, फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके टाइम पे क्या रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, क्या रूल्स फॉलो होंगे। फिर नेक्स्ट, रूल्स इज फॉलोड व्हाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा। डिस्प्यूट्स, अगर मान लीजिए मतभेद हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये चीजें सारी की सारी आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारे पास, देखो अभी तो पार्टनरशिप डीड की बात कर ली हमने, अब कभी केस ये हो सकता है कि आपके पास पार्टनरशिप डीड ही ना हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे रहते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे लिखे रहते हैं, देखो उसमें क्या कह रहा है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ये चीज पार्टनरशिप होती है, ठीक है, उसको संभालने के लिए, करने के लिए पार्टनरशिप को हमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप डीड चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस समय पार्टनरशिप डीड ही नहीं होती है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या करोगे। देखो पहली चीज हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या करेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, जब क्या है पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 1:1:1, दैट इज इक्वली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स, नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% पे दिया जाएगा, ये याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, जब तक आप सभी लोगों से बातचीत नहीं कर लेते, अपने सारे पार्टनर से बातचीत नहीं कर लेते, नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी काय में लिखी रहती हैं, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो ये आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमने सारी चीजें तो पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया कि पार्टनरशिप डीड को क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होता है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हमारे पास, और उसके अलावा अगर कुछ चीजें होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है। ठीक है, तो क्या चीजें हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक, जो हर चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हर चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ आपका बेस चाहिए। अब पार्टनर्स को हम क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या करा, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, ठीक है, या फिर नहीं बनाई, उस टाइम पे आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे अगर हमें बांटना है या देना है पार्टनर्स को, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है, देखो तो एक अकाउंट बनाते हैं हम, काय के लिए बनाते हैं, जैसे 11th में बनता था ना, क्लास 11th में हमारे पास बनता था, क्या बनता था, P&L अकाउंट बनता था। ठीक है, अब क्लास 12th में क्या होता है, क्लास 12th में प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काय के लिए बनता है, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बांटने के लिए हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। ठीक है, किसको बांटते हैं, टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को बांटते हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स को बांटने के बाद आपका क्या होता है कि ये जितना भी आपका पार्टनर्स को बटा हुआ प्रॉफिट वगैरह है, इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं, और इसमें से ही क्या चीजें माइनस हो जाती है, सैलरी वगैरह माइनस हो जाती है। ठीक है, ये सैलरी वगैरह माइनस हो जाती है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, और आपका क्या चीजें आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए जो आपने बचाने हैं, जो भी आपके लिखे हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इसमें चलती है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई, क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो क्लास 11th में बनता था, जिसमें हम क्या करते थे, कुछ चीजें समझाते थे, क्या चीजें कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्लास 12th में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या,
कि हमने 11 में क्या करा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया, वो इसमें भी बनेगा, ठीक है। ऑल्दो हमारे 12th के क्लास के सब्जेक्ट में नहीं है ये, लेकिन ये बनेगा, लेकिन वो पहले बन चुका है, ठीक है। तो 12th में हम क्या करते हैं, 12th में हम उसके आगे क्या चलते हैं। अब ये प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने बैलेंस शीट बनाते थे, यही करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इसके बाद हमने बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट वगैरह जाना है, कुछ उनके खर्चे काट के वो चीजें दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले क्या आ जाता है, बाय नेट लॉस आ जाता है, ये फर्स्ट आइटम है आपका। बाय नेट लॉस या फिर बाय नेट प्रॉफिट आ गया, ये आपका सॉरी बाय नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट करके यहाँ पे आ गया, अमाउंट यहाँ पे भर दूंगी, ठीक है। फिर जो सैलरी दी पार्टनर्स को वो 2 में आ जाएगा, कमीशन टू पार्टनर्स इसमें आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का अलग बी का अलग, ये चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद रिजर्व्स हो गए, रिजर्व्स यहाँ पे भर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे सैलरी आ गई, कमीशन आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपके दोनों पार्टनर्स का। ज्यादातर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के नाम लेके चलते हैं, ए का और बी का, ठीक है। ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है, पता है आपको, ठीक है। यहाँ से ये क्रेडिट साइड स्टार्ट हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं देखो, तो फिर इसके बाद क्या आ जाता है, रिजर्व्स आ जाते हैं आपके। ये सब चीजें कैसे आएंगी वो चीजें पता चल जाएंगी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, हम ये जो अकाउंट बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, कोई सा भी अकाउंट बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, हम ये बनाते हैं फर्म के लिए। अब जो फर्म के लिए अकाउंट बनता है तो फर्म ने के पार्टनर्स ने क्या करा, पैसा निकाला। अब पैसा निकाला तो उनको इंटरेस्ट देना होगा। अब जो इंटरेस्ट होगा वो तो फर्म को मिलेगा ना, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, ठीक है। एज ड्राइंग, ड्राइंग के तरीके से इनकम हो जाती है। फिर इसमें क्या करते हैं, ये वगैरह वगैरह ये चीजें प्लस हो जाती है। जो भी टोटल आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से ये वाली चीजें माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है, जो टोटल आया था वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर आया, क्या चीज, बैलेंसिंग फिगर जो आया वो ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में चली जाता है। कैसे करके एंट्री जाती है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से चलता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद इनकी जर्नल एंट्रीज होती है। बट जर्नल एंट्रीज में अभी बताऊंगा तो मैं जब ये हो जाएगा हमारा थोड़ा अभी एक दो अकाउंट्स और बताने हैं, उसके बाद बताऊंगा जर्नल एंट्रीज, उससे तुम्हारा थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, ठीक है। बट जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, अगर आपको कुछ नहीं बोला, कि सीधे सीधे ये बोला 15% पर एनम, ठीक है। क्या कह रहा है, 15% पर एनम। देखते हैं इसमें, तो जैसा एक एग्जांपल दे रखा है, सीधे सीधे बताया। फॉर एग्जांपल अ पार्टनर विथड्रू 8,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। आपको क्या नहीं दिया, आपको डेट नहीं दी, ठीक है। और आपको क्या नहीं दिया, हाँ बस मेन डेट का ही है। डेट अगर आपको नहीं दी है तो आप क्या मान लोगे, उस पे 8,000 का लगाओगे, 15/100 15%, ठीक है। और जो बाकी का, क्या एक चीज और लगा देना, 6/12 कर देना उसको। क्यों 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि ये कि लोग क्या कहते हैं कि आपका 6 महीने का अमाउंट मान के चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट, ठीक है। जब से है तब से उसका अमाउंट चार्ज करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई है तो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ये आपका अकाउंट्स में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह में लिखा हुआ है कि आपका जो पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर कुछ नहीं बताया गया है कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज वगैरह बता रखा है, तो आप उसमें क्या करोगे, आपका जो 15% पर एनम कर रखा है, आपकी डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये बता रखा है कि आप उसमें कितना लगाओगे, 6 मंथ्स का लगाओगे, ठीक है। और साथ में क्या होता है, देखो 2 अकाउंट होते हैं हमारे, क्या, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। किस तरीके के, 2 तरीके के। तो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इनके क्या करते हैं, हम इनके अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब इनके अकाउंट्स के बारे में ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। और यू कैन से कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है वो चीज समझ में आया, ठीक है। इतनी बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।